तो कहानी की शुरुआत होती है और हम जेजू नाम के एक आइलैंड को देखते हैं जहाँ पर कुछ एंट मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था। यहाँ पर हम कुछ फाइटर लोगों को भी देखते हैं जो इन मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे और इन लोगों को हंटर्स कहा जाता है। ये सभी हंटर्स मॉन्स्टर को मार रहे थे, लेकिन तभी मॉन्स्टर की संख्या और बढ़ जाती है और ये एंट मॉन्स्टर इन लोगों पर भारी पड़ने लगते हैं। मगर तभी यहाँ पर कुछ ऊंची रैंक वाले हंटर्स आ जाते हैं और इन मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं। हंटर्स के साथ हीलर्स भी होते हैं जो कि अपने साथियों को हील करने लगते हैं। अब तभी यहाँ पर इन मॉन्स्टर की लीडर आ जाती है और इन सभी लोगों पर हमला करने लगती है। मगर ये ऊंची रैंक के हंटर्स काफी ज्यादा पावरफुल थे और ये लोग बड़ी ही आसानी से इन मॉन्स्टर के लीडर को हरा देते हैं। लेकिन अब तभी उसी लीडर जैसी और एंट मॉन्स्टर यहाँ पर आने लगते हैं। अब यह देखकर यह हंटर्स अपनी पूरी ताकत से इन मॉन्स्टर से फाइट करते हैं। यहाँ पर हम इन हंटर्स के कमांडर चोई को भी देखते हैं। चोई अपने एक ही बार में काफी सारे मॉन्स्टर को चला देते हैं और अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर इन मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है। फिर हमें बताया जाता है कि आज से 10 साल पहले अचानक से धरती पर कुछ ऐसे पोर्टल्स खुलने लगे जिसके अंदर से काफी सारे अजीब अजीब से मॉन्स्टर बाहर आने लगे और इन मॉन्स्टर्स पर किसी भी आम हथियार का कोई असर नहीं होता था और आम लोग इन मॉन्स्टर से नहीं लड़ पाते थे। और इसी वजह से कुछ लोगों ने अपने आप को ट्रेन करके इन मॉन्स्टर से फाइट करने लायक बना लिया, तो उन लोगों को हंटर्स कहा जाने लगा और उनके अंदर पावर्स भी जागने लगी। हालांकि एक बार एक इंसान की पावर जागने के बाद उसे बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता और इसी वजह से हंटर्स की पावर के हिसाब से उन्हें अलग अलग रैंक दी जाती है, जिसमें सबसे पावरफुल हंटर्स एस रैंक के होते हैं और इसके बाद ABCD और सबसे कमजोर E रैंक के हंटर्स होते हैं। फिर इसके बाद कहानी प्रेजेंट डे में आती है जहां पर हम किम नाम के एक हंटर को देखते हैं जो कि किसी तरह के एक राइड पे जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसके पास उसका एक दोस्त भी इसी राइड पर जाने के लिए आ जाता है। यहाँ पर हम एक जिनवू नाम के लड़के को देखते हैं जो कि E रैंक का हंटर होता है और उसे सभी लोग कमजोर हंटर बुलाते हैं। जिनवू यहाँ पर इन लोगों के साथ राइड पर जाने के लिए आया था। यहाँ पर जिनवू को देखकर किम अपने दोस्त को बताता है कि जिनवू सबसे कमजोर हंटर है और यह अपने E रैंक के हिसाब से भी लड़ नहीं पाता और मामूली हंटर से भी हार जाता है। यहाँ जिनवू इन लोगों को अपने बारे में बात करते हुए सुन लेता है, जो सुनकर जिनवू को काफी बुरा लगता है। अब तभी जूही नाम की एक लड़की जो हीलर होती है वो जिनवू की चोट देखती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। जूही जिनवू की दोस्त होती है और वो जिनवू को अपना ध्यान रखने के लिए बोलती है। फिर इसके बाद जिनवू और जूही दोनों राइड के लीडर सोंग के साथ एक पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं और यह पोर्टल वही होता है जिसके पीछे मॉन्स्टर रहते हैं और यहाँ सभी लोग मॉन्स्टर से लड़ने के लिए इस पोर्टल के अंदर जा रहे होते हैं। यहाँ जिनवू अपने पास मौजूद एक चाकू निकालता है और फिर इस पोर्टल के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक हंटर एसोसिएशन कंपनी के चेयरमैन गो को देखते हैं। वो बताते हैं कि हम हंटर्स जिस भी मॉन्स्टर को मारते हैं तो उससे हमें एक ऐसे स्टोन और माना क्रिस्टल मिलता है जो कि काफी ज्यादा कीमती होता है। वहीं दूसरी तरफ डंजिन में जिनवू एक मॉन्स्टर को मार देता है और उसे एक स्टोन मिल जाता है, लेकिन तभी दूसरा मॉन्स्टर जिनवू पर हमला करता है और उसे घायल कर देता है। मगर तभी जिनवू का साथी उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। यहाँ जूही अपने पावर से जिनवू को हील करने लगती है। वहीं दूसरे हंटर्स काफी बहादुरी से डंजन में मौजूद दूसरे मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ चेयरमैन को बताते हैं कि कुछ स्टोन्स ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ ऊंची रैंक के मॉन्स्टर को मारने से ही मिलते हैं और उन स्टोन को माना क्रिस्टल कहा जाता है। उन स्टोन की मदद से मॉन्स्टर से लड़ने वाले वेपन्स और काफी अलग अलग चीजें बनाई जा सकती है। यहाँ चेयरमैन को बताते हैं कि गवर्नमेंट इन स्टोन्स को ज्यादा से ज्यादा हासिल करना चाहती है क्योंकि गवर्नमेंट इन स्टोन्स की मदद से एनर्जी क्रिएट करना चाहती है और गवर्नमेंट बिजली बनाना चाहती है। यहाँ चेयरमैन गो की इन सारी बातों से हमें पता चलता है कि हंटर इसी वजह से मॉन्स्टर से लड़ाई करते हैं क्योंकि उन्हें मारने से हंटर को स्टोन मिलते हैं और हंटर को स्टोन के बदले पैसे मिलते हैं। इस तरफ डंजिन में यह सभी लोग मिलकर एक डंजिन के बॉस को मार देते हैं। यहाँ जूही भी जिनवू को ठीक कर देती है और फिर उस पर गुस्सा करने लगती है। जूही जिनवू से कहती है कि तुम्हें यह हंटर वाला काम नहीं करना चाहिए क्योंकि यह काम करते हुए हमेशा तुम्हें चोट लग जाती है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन तुम्हारी जान भी जा सकती है। यह सारी बातें सुनकर जिनवू को काफी दुख होता है। अब यहाँ पर ये सभी लोग मॉन्स्टर को मारकर वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी इन्हें यहाँ पर एक और सुरंग दिखाई देती है जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ एक और डबल डंजिन है और यह देखकर इन्हें ऐसा लगने लगता है कि इस सुरंग के अंदर इन्हें माना क्रिस्टल मिल सकते हैं और यह सोचकर सब हंटर्स इस सुरंग के अंदर चलने के लिए बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर इनके लीडर सोंग
इन सबको ऐसा करने से मना करते हैं और कहते हैं कि ऐसे हालातों में हमें हंटर एसोसिएशन का ऑर्डर का वेट करना चाहिए। मगर अब कुछ हंटर्स अंदर जाने की जिद करने लगते हैं। इसके बाद सॉन्ग सभी हंटर्स के बीच वोट करवाते हैं ताकि वो जान सके कि कौन कौन अंदर जाना चाहता है और कौन कौन नहीं जाना चाहता है। यहाँ सभी लोग अपनी अपनी मर्जी बताते हैं, जिससे आधे लोग अंदर जाना चाहते हैं और आधे लोग नहीं जाना चाहते और आधे लोग जाने से मना करते हैं और आखिर में सिर्फ जिन्हों का ही वोट बचता है। यहाँ जिन्हों जानता था कि यह डंजन डी रैंक के डंजन है और इसके अंदर जाने से वह मर भी सकता है, लेकिन जिन्हों अपनी माँ के इलाज और अपनी बहन की पढ़ाई के बारे में सोचता है और अंदर जाने के लिए मान जाता है ताकि वो और पैसे कमा सके। इसके बाद हम जिनो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि आज ही डी रैंक का हंटर बना है। यहाँ जिनो एक कंपनी में आता है। यहाँ काफी सारे लोग दूसरे हंटर्स को अपने साथ काम करने के लिए ढूंढ रहे होते हैं और इन सभी लोगों को चॉय ही ऑर्डर दे रहा था। यहाँ पर चॉय अपने सारे वर्कर को बोलता है कि तुम लोग किसी भी तरह के हंटर्स की टीम में शामिल कर लो और किसी भी हंटर का कंपैरिजन चाहे इनसे मत करना क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद हम दो चोरों को देखते हैं जो कि एक लेडी का बैग छीनकर भाग रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर चाहीन और इन चोरों को बड़ी आसानी से गिरा देती है और उस लेडी का बैग उससे छीन लेती है। यहाँ हम देखते हैं कि चाहीन एस रैंक की हंटर होती है और वो काफी फेमस और पावरफुल होती है। इस तरफ जिन्हो और उसकी टीम के बाकी सभी लोग अब उस सुरंग के काफी दूर तक आ जाते हैं। यहाँ सॉन्ग सभी को बताता है कि हमें इस डंजन के बॉस को मारे हुए 40 मिनट बीत चुके हैं और अब हमारे पास 20 मिनट का टाइम बचा है क्योंकि बॉस के मरने के बाद 1 घंटे बाद पोर्टल बंद हो जाएगा जिससे हम लोग अंदर आए थे। यहाँ पर जूही भी जिन्हो पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ आने के लिए हाँ नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ इन सभी लोगों को एक बड़ा सा डोर दिखाई देता है। यहाँ ये सभी हंटर लालच में आकर उस डोर को खोल देते हैं और एक बड़े से तहखाने में आ जाते हैं जहाँ पर काफी बड़ी बड़ी मूर्तियां होती है जो देखकर इन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि स्टैचू यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी इन लोगों को यहाँ पर एक प्राचीन भाषा में कुछ रूल्स लिखे होते हैं। यहाँ सॉन्ग इन रूल्स को पढ़ते हैं और बताते हैं कि यहाँ का पहला नियम यह है कि देवता का सम्मान करो, दूसरा नियम यह है कि देवता की तारीफ करो और तीसरा नियम यह है कि देवता के लिए अपनी शक्ति को साबित करो। यहाँ इन लोगों को यह बात समझ नहीं आती कि ये रूल्स आखिर किस देवता के लिए बनाया गया है। अब जूही को ऐसा लगता है कि उसके पीछे रखी हुई मूर्ति की आंखें हिल रही है। जूही यह बात जिन्हो को बताती है। यहाँ ये सभी लोग ये देख ही रहे होते हैं कि तभी तहखाने का डोर बंद हो जाता है, जो देखकर अब एक हंटर उस डोर को खोलने लगता है, लेकिन तभी डोर के पास खड़ी मूर्ति अचानक से जिंदा हो जाती है और उस हंटर पर हमला करके उसे मार देती है। यह देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। जिन्हो सोचता है कि वो जो हंटर अभी मरा है वो टी रैंक का हंटर था और जिन्हो तो ई रैंक का हंटर है जिसका जिंदा बच पाना तो बिल्कुल नामुमकिन है। वही जिन्हो अब उस गॉड की मूर्ति को देखता है जिसकी आंखें मूव करती है, जो देखकर जिन्हो समझ जाता है कि ये सभी लोग यहाँ पर आकर फंस चुके हैं। फिर जिन्हो सोचता है जब से मैं हंटर बना हूँ तब से मैं हमेशा अपने मिशन के दौरान फंस जाता हूँ और अब तक कई बार खतरों में फंस चुका हूँ और अब मुझे यह अच्छी आदत हो चुकी है। जिन्हो बताता है कि उसके पास पैसों की भी बहुत कमी है और इसी वजह से उसके पास कोई अच्छा हथियार नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी जान को जोखिम में डालकर बड़ी रैंक के डेंजर से लड़ता है ताकि वो पैसे कमा सके। यही प्रेजेंट टाइम में वो गॉड की मूर्ति इन सभी लोगों पर हमला कर देती है, लेकिन उससे पहले ही जिन्हो सभी लोगों को नीचे बैठने के लिए कहता है और जिन्हो की वजह से उन सभी लोगों की जान बच जाती है। मगर अब यह देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। और इसी एंडिंग के साथ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है।